हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। कर लेते हैं फटाफट खबरों का। कृषि कानूनों के विरोध में इनेलो नेता और ऐलनाबाद से विधायक अभय सिंह चौटाला ने अपना इस्तीफा दे दिया। इनेलो कार्यकारिणी की बैठक के बाद अभय चौटाला ट्रैक्टर लेकर विधानसभा सदन पहुंचे और उन्होंने विधानसभा में अपना इस्तीफा सौंपा। इससे पहले अभय चौटाला ने इनेलो प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक ली। इस दौरान अभय चौटाला ने कहा कि 26 जनवरी के दिन किसान को अपमानित करने का काम किया गया। इसके लिए इनेलो निंदा प्रस्ताव लेकर आए और जो सरकार को भेजेंगे। अभय चौटाला ने कहा कि किसान आंदोलन में लाल किले पर हुई घटना पर किसी और की नहीं, बीजेपी की शरारत है और झंडा भी बीजेपी द्वारा ही लगवाया गया और बीजेपी लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसे पहले भी करती रही है। आपको बता दें कि इनेलो के प्रधान महासचिव अभय चौटाला ने कृषि कानूनों के विरोध में इस्तीफा देने का ऐलान किया था। उन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि अगर केंद्र सरकार ने 26 जनवरी तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए तो वो किसानों के समर्थन में 27 जनवरी को हरियाणा विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे देंगे। किसानों की ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा पर प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल का बयान सामने आया। जेपी दलाल ने कहा कि आंदोलन की आड़ में देशद्रोही ताकतों ने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया। लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। किसान अब अपने घर और खेतों में वापस लौटे। सिंघू बॉर्डर पर गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि एक झंडा चढ़ाने की वजह से देश में विरोध का सामना कर रहे हैं। आज गद्दारों की वजह से हमारा आंदोलन बदनामी झेल रहा है। वहीं गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने दिल्ली पुलिस पर हिंसा का ठीकरा फोड़ा। चढ़ूनी ने कहा कि हमने दिल्ली पुलिस को पहले ही दंगे के लिए चेताया था। हरियाणा सरकार हमें बदनाम करना चाह रही है। बुधवार को अंबाला शंभू बॉर्डर पर जो हालात देखने को मिले तो उससे यही लगता है कि जिस रफ्तार से 26 जनवरी से पहले किसान दिल्ली गए थे उसी रफ्तार से अब किसान वापस लौटे हैं। बुधवार दोपहर तक भी दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर दिल्ली से पंजाब वापस लौट रही ट्रैक्टर ट्रॉलियों की कतारें टूटने का नाम नहीं ले रही हैं। इनमें सिर्फ ट्रैक्टर ट्रॉलियां ही नहीं बल्कि निजी गाड़ियां और दोपहिया वाहन भी शामिल दिखे। दिल्ली से वापस लौटे किसानों ने हिंसा पर बोलते हुए कहा कि ये सिर्फ एक साजिश थी जिसके चलते उन्हें बदनाम किया जा रहा है। टीकरी बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड लगाकर बॉर्डर को सील किया। टीकरी बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात है। दिल्ली के सभी बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। बीते दिन दिल्ली में हुई हिंसा पर किसानों का कहना है कि यह सरकार की साजिश है। किसानों का कहना है कि सरकार शुरुआत से ही उनके आंदोलन को खराब करना चाहती थी। किसानों का कहना है कि जिस तरह से किसानों का शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चल रहा है उसी तरह आगे भी चलता रहेगा। किसानों का कहना है कि तीनों कृषि कानून रद्द होने तक आंदोलन चलता रहेगा। गणतंत्र दिवस के दिन किसानों की ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा के बाद राजधानी दिल्ली छावनी में तब्दील हो चुकी है। दिल्ली में पुलिस बल के साथ सीआरपीएफ की 15 कंपनियां तैनात की गई। हालांकि मंगलवार देर रात आंदोलनकारियों से लाल किला खाली करवा लिया गया। हिंसा में करीब 86 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। वहीं इस दौरान एक प्रदर्शनकारी किसान की मौत भी हो गई। पुलिस ने इस पूरे मामले के बाद 22 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। सीएम मनोहर लाल ने गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में हुए हिंसक प्रदर्शन की निंदा की। सीएम ने कहा कि लोकतंत्र में संवाद के जरिए मतभेदों को दूर करने की पर्याप्त गुंजाइश है। इन तमाम मतभेदों के बावजूद कोई भी लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज की जगह कोई दूसरा झंडा फहराए, इसे सहन नहीं किया जा सकता। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि इस तरह की घटना हमारे उन स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों का अपमान है जिन्होंने लाल किले पर तिरंगा फहराने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया था। सीएम ने कहा कि धरने पर बैठे किसान संगठनों ने शांतिपूर्वक धरने का आश्वासन दिया था, लेकिन
इस घटना में साफ हो गया कि आंदोलन अब किसान नेताओं के नियंत्रण से बाहर है। सीएम ने किसानों से अपने घर लौटने की अपील करते हुए कहा कि किसान भाइयों को अब इस पर गहन विचार करना चाहिए कि यह आंदोलन अब किस दिशा में जा रहा है। दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के बाद हरियाणा में अलर्ट है। सीएम मनोहर लाल ने मुख्य सचिव, गृह सचिव समेत कई आला अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में राज्य की हालात की समीक्षा की गई और इसके बाद प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। इसके साथ ही प्रदेश के 3 जिलों में इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। सोनीपत, झज्जर और पलवल में बुधवार शाम तक के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। इसके साथ ही डीजीपी मनोज यादव ने जिला कप्तानों को दंगाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर नजर रखने के साथ ही संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। दिल्ली में हुई हिंसा के बाद जहां प्रदेश पूरी तरह से अलर्ट पर है, वहीं फतेहाबाद के डीसी ने भी फतेहाबाद में अलर्ट जारी कर दिया। डीसी के आदेशों के बाद फतेहाबाद में सुरक्षा और कड़ी कर दी गई। जिला फतेहाबाद में 1.5 दर्जन ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए। फतेहाबाद में सभी ड्यूटी मजिस्ट्रेट को आदेश जारी किया गया कि वो पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए कानून व्यवस्था पर नजर रखें। जिले में हालात काबू में रहे, इसके लिए डीसी की ओर से ये आदेश जारी किए गए। दिल्ली में किसान ट्रैक्टर मार्च के दौरान कई इलाकों में हुई हिंसक घटनाओं को देखते हुए हरियाणा के पुलिस डीजीपी ने राज्य में हाई अलर्ट जारी किया है। उन्होंने तमाम जिला पुलिस कप्तानों को अधिक सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए हैं। रोहतक को पुलिस ने चारों तरफ से सील कर दिया है ताकि कोई अप्रिय घटना ना घटे। साथ ही दिल्ली से आने वाले किसानों के लिए बाहर से ही रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। दिल्ली में हुई किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसात्मक घटना को देखते हुए गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर ने बयान जारी किया। गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर ने बताया कि गुरुग्राम के आसपास के इलाकों में ट्रैक्टर रैली शांतिपूर्ण तरीके से निकाली गई। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम पुलिस किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। बुधवार को आस्क ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड ने CSR स्कीम के तहत गुरुग्राम पुलिस को 4 मारुति सुजुकी अर्टिगा गाड़ी दी है। गाड़ियों के गुरुग्राम पुलिस के बेड़े में शामिल होने के बाद गुरुग्राम पुलिस अपराध पर लगाम लगाने में और सक्षम होगी। गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर के राव ने गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पुलिस के बेड़े में इस दौरान उन गाड़ियों को शामिल किया गया। कृषि कानून के विरोध में बॉर्डर पर डटे किसान आंदोलन का आज 63वां दिन है और इस बीच पुणे से मशाल नुमा ज्योति लेकर किसान टीकरी बॉर्डर पहुंचे। आपको बता दें कि ये किसान 12 जनवरी को चले थे और गुजरात, राजस्थान होते हुए टीकरी बॉर्डर पहुंचे। गौरतलब है कि कृषि कानून रद्द करने और MSP की मांग को लेकर आंदोलन जारी है। टीकरी बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन से घर लौटते समय एक किसान की हार्ट अटैक से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक घर लौटते समय किसान की तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद किसान को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां किसान की मौत हो गई। ट्रैक्टर मार्च के दौरान दिल्ली में हुई हिंसा के बाद रेवाड़ी में 20 गांव के ग्रामीणों ने पंचायत कर दिल्ली जयपुर हाईवे पर बैठे किसानों को अल्टीमेटम दिया। ग्रामीणों ने किसानों को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि वो जल्द हाईवे खाली कर दें। बुधवार को 20 गांव के ग्रामीण प्रदर्शन करते हुए दिल्ली जयपुर हाईवे स्थित मसानी बैराज पहुंचे और जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। हाईवे पर भारी संख्या में ग्रामीणों को आता देख पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा। आंदोलनकारियों और ग्रामीणों के बीच बातचीत के दौरान तनाव की स्थिति पैदा होती देख पुलिस प्रशासन ने ग्रामीणों को एक तरफ बुलाकर उनकी बात सुनी और आंदोलनकारियों से भी हाईवे खाली करने को कहा गया। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 1.5 महीने से मसानी बैराज पर किसान आंदोलन के नाम पर चल रहे इस धरना प्रदर्शन के कारण बिजली, पानी और आवाजाही समेत उनकी तमाम व्यवस्था चरमरा चुकी है। ग्रामीणों का कहना है कि किसान आंदोलन के नाम पर बीते दिन देश की राजधानी में जो कुछ हुआ, इन आंदोलनकारियों ने किया और वो बेहद ही शर्मनाक है। इसी के चलते ग्रामीणों में भारी रोष है। किसान आंदोलन का असर अब रोडवेज बसों पर भी दिख रहा है। बीते दिन किसान आंदोलन में हुई हिंसा के बाद कई बसों को बंद कर दिया गया। गोहाना और दिल्ली और अजमेर जाने वाली बसों को कल शाम को बंद कर दिया गया।
किसान आंदोलन के चलते लंबे रूटों वाली 14 बसें बंद की गई हैं, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है और साथ ही लंबे रूटों की बस नहीं चलने के कारण बस डिपो को रोजाना 2 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है, जिसमें अब तक 60 दिनों में करीब 1 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू पर लाल किले पर साजिश के आरोप लगे हैं। 26 जनवरी को लाल किले की प्राचीर पर केसरिया झंडा फहराने वाले दीप सिद्धू को अब एनआईए ने तलब किया है। ये नोटिस सिख फॉर जस्टिस मामले में भेजा गया है। दीप सिद्धू ने लाल किला की प्राचीर से पताका को होस्टिंग करते हुए फेसबुक लाइव भी किया था। वीडियो में सिद्धू ने पंजाबी में कहा था कि हमने विरोध जताने के लिए लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करते हुए लाल किला पर सिर्फ निशान साहिब का झंडा फहराया है। लाल किले पर किसानों की ओर से झंडा फहराने को लेकर योगेंद्र यादव ने कहा कि यह बहुत ही गलत काम है। उन्होंने कहा कि लाल किले पर तिरंगे के अलावा कोई भी झंडा फहराना गलत है। किसानों की ओर से किए गए ट्रैक्टर मार्च में कई जगह पर हंगामा देखने को मिला और ट्रैक्टर मार्च के दौरान हुए हंगामे को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि कुछ राजनीतिक दलों के लोग आंदोलन को खराब कर रहे हैं। ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा का चारों ओर से विरोध जारी है। इसी कड़ी में बीजेपी के राज्यसभा सांसद डीपी वत्स ने कहा कि गणतंत्र दिवस के मौके पर हुई वारदात लोकतंत्र के लिए बड़ा धब्बा है। केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने दिल्ली में हुई हिंसा को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मर्यादा को तार-तार करने की कोशिश की गई। केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया ने कहा कि किसान नेताओं ने दिल्ली पुलिस के साथ बैठक कर रोड मैप बनाया था, लेकिन हिंसा के दौरान वो नेता कहीं दिखाई नहीं दिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली को बंदी बनाने की कोशिश की गई। कटारिया ने कहा कि मेरा दृढ़ मत है कि उपद्रवी किसी भी कीमत पर किसान नहीं हो सकते। किसान भारत का अन्नदाता है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार किसानों की हर समस्या का समाधान बातचीत के माध्यम से करना चाहती है। कटारिया ने कहा कि उपद्रवियों ने साबित कर दिया कि कमांड ऐसे तत्वों के हाथ में थी जो किसानों की समस्याओं में कम, अपने एजेंडे में ज्यादा विश्वास रखते हैं और वो देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। ऐसे में उपद्रवियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। मंगलवार को गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली की तरह फतेहाबाद में भी जिला मुख्यालय पर किसान संगठनों की ओर से ट्रैक्टर परेड आयोजित की गई। इस अवसर पर लघु सचिवालय के सामने शहीद स्मारक से शुरू हुई परेड में ट्रैफिक सिस्टम काफी प्रभावित रहा। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटे में 96 नए मरीजों की पुष्टि हुई। गुरुग्राम में 34, फरीदाबाद में 17 नए मामले सामने आए। वहीं पंचकुला में 10, यमुनानगर में 9 केस सामने आए। प्रदेश में कोरोना के कारण अब तक 3000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ हरियाणा में कुल 2,67,417 केस अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं एक दिन में 190 मरीजों ने कोरोना को मात दी। इसी के साथ अब तक कुल 2,63,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में ऑनलाइन ठगी का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। यमुनानगर के हुडा इलाके में भी ऑनलाइन ठगी का एक मामला सामने आया, जिसमें शिकायतकर्ता ने शिकायत की है कि उसने ना तो कोई ट्रांजैक्शन किया और ना ही कोई ओटीपी उन्हें आया, फिर भी उनके अकाउंट से 22 लाख रुपए निकाल लिए गए। उधर मामले में हुडा थाना के एसएचओ अजीत सिंह ने कहा कि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और जिन खातों में रुपए गए उन्हें फ्रीज कर दिया गया। बैंक वालों से भी पूछताछ की जाएगी। कालावली के वार्ड नंबर 3 में 18 जनवरी को हुई लूट और हत्या मामले में पीड़ित परिवार ने पुलिस थाने का घेराव किया। इसके साथ ही मृतक के परिजनों ने थाने के सामने हवन कर पुलिस की कार्यशैली के खिलाफ रोष प्रकट किया। पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट पीड़ित परिवार ने बताया कि 8 से 9 बदमाशों ने हथियारों के साथ उनके घर पर हमला किया। इस दौरान एक महिला घायल हो गई। वहीं बीच बचाव करने आए युवक पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिसके चलते अंकुर प्रजापति नामक युवक की मौत हो गई। पीड़ित परिवार का कहना है कि घटना 10 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और पुलिस के हाथ खाली हैं। इंद्री के गांव नन्हेड़ा मोड़ पर एक ट्रक और मोटरसाइकिल की जोरदार भिड़ंत हो गई। इस दौरान एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई।
मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। वहीं पुलिस ने ट्रक को भी कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।